नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्तीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल अपने हॉप को लेकर 2 स्टेंजा को लेकर चर्चा की थी। आज हम उससे आगे वाले भाग में चलेंगे। लिखी हुई राजन अग्रवाल के द्वारा, जो राजस्थान के ही एक प्रसिद्ध इंग्लिश पोइट है, झुंझुनू के हैं ये, ठीक है। कल हमने इसके बारे में चर्चा की थी, राजन अग्रवाल के बारे में, और हॉप के जो है 2 स्टेंजाज के बारे में अपन ने चर्चा की थी कि भाई पहले स्टेंजे के अंदर जो है राजन अग्रवाल हॉप को कई नामों से पुकारता है। फिर अपने आप में जो है हॉप के लिए खुद बताता है मेरे लिए जो है हॉप की क्या अहमियत है, मेरे लिए हॉप का क्या मतलब है, और आशाई जो है जो हमें लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है। ये एक मोटिवेट का काम करती है, क्योंकि अगर हम आशाएं नहीं रखेंगे, अगर हम एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे तो हम किसी भी रूप में आगे नहीं बढ़ जाएंगे और हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में इस लेक्चर के अंदर करते हैं हम आगे की बात को लेकर चर्चा कि राजन अग्रवाल जो है हमें यहाँ पर क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं आगे की कड़ी में। उन्होंने पहले स्टेंजे के अंदर अलग अलग नाम दिए थे। सेकेंड स्टेंजे के अंदर उन्होंने कहा था अभी मेरे लिए हॉप की क्या क्या अहमियत है, क्या क्या मैं उसके बारे में जानकारी रखता हूँ, और इसमें क्या लिखा है वो अपन देख लेते हैं आज। इन पास्ट, वो बात करता है भूतकाल की। इन पास्ट, भूतकाल के अंदर, वी हैव सर्वाइव ऑन होप। सर्वाइव का मतलब होता है लाइव, जीवित रहना। कवि यहां पे ये कहने का प्रयास कर रहा है कि भूतकाल में भी जो है हम जीवित रहे थे। किस बात को लेकर गए थे? होप को लेकर, आशा को लेकर, कि अगर हम भूतकाल में जीवित रहे और वर्तमान में अभी तक जीवित हैं तो ये उसका कारण आशा को लेकर है कि हमारी आशाएं थी, उन आशाओं को लेकर हम आगे बढ़े और हमारा भूतकाल निकल गया और अब आज हम वर्तमान के अंदर है। जैसे वर्तमान परिवेश की बात करते हैं तो ये जो संकट वाली बात है कोरोना की, और हमें आशाएं हैं इस बात की कि आने वाला समय जो होगा वो हमारे लिए अच्छा होगा। ये समय थोड़ा ठीक कष्टप्रद है या फिर थोड़ी दुविधाओं से भरा हुआ है, चैलेंज हमारे सामने बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारी आशाएं अभी भी है कि हम जो है इस संकट से उबर जाएंगे और एक अच्छे सुनहरे भविष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यही बात वो यहाँ कहने का प्रयास कर रहा है कि हम भूतकाल में जीवित रहे तो आशाओं की वजह से ही रहे। कई हमारी मनोकामनाएं थी, कई हमारी इच्छाएं थी, कई हमारी कामनाएं थी जो हमें पूरी करनी थी, उस बात को लेकर हम रहे। देखो, व्यक्ति के जीवन में नयापन हमेशा चलता रहता है अगर व्यक्ति उसको ग्रहण करने की क्षमता रखता है तो। अगर व्यक्ति नयापन ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखता तो फिर वो जो है अपने आप में उसका जीवन जो होता है वो निरर्थक बन जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं रहता। तो व्यक्ति को हर एक दिन, हर एक क्षण कुछ नया सीखने को मिलता है, लेकिन काम उसके तभी आता है तब उसको वो ग्रहण करने की क्षमता रखता है। अगर आशाएं नहीं होगी, हमारी मनोकामनाएं नहीं होगी, इच्छाएं नहीं होगी, तब हम आगे का जीवन नहीं जी पाएंगे, वहीं आके रुक जाएंगे, एक अवरुद्ध हो जाएगा, हमारा जीवन जो है चौक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बात की गई है कि भूतकाल के अंदर भी जो है हम जीवित रहे, आशाओं को लेकर रहे। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर्स, सरमाइज का मतलब आकांक्षाएं, आकांक्षाएं। आकांक्षाएं का मतलब क्या होता है? इच्छाएं, अभिव्यक्तियां। अपन यहाँ गैस भी कर सकते हैं। वी समराइज ऑफ फ्यूचर, हम भविष्य का अनुमान भी लगाते हैं बिकॉज ऑफ होप। किस आशा से लगाते हैं? होप की वजह से। हमारी आशाएं होती है, जैसे आप अभी सीनियर क्लास के अंदर हैं, आपकी आशाएं हैं, आपको आगे बढ़ना है, और वो आगे बढ़ने की आशाएं, वो आगे बढ़ने की होप जो है आपको लगातार खींचे जा रही है और आप उस पथ पर आगे आगे बढ़े जा रहे हैं। लेकिन अगर आप में वो आशाएं नहीं है, आप में वो होप नहीं है, तो आप अपने आगे वाले भविष्य को जो है सुधार नहीं पाएंगे और संजो नहीं पाएंगे, और एक अच्छा कल जो है वो आप अपने जीवन में नहीं ला पाएंगे। तो यही बात वो कह रहा है कि हमने भूतकाल को जिया, जीवित रहे हम, किस कारण से? होप की वजह से रहे, आगे आने वाले समय को लेकर, और वर्तमान में भी हम जी रहे हैं, और जो हमारे भविष्य की जो आकांक्षाएं होगी, हमारे जो अनुमान होंगे, वो भी किस वजह से है? होप की वजह से, आशाओं की वजह से है। अब आगे क्या कहता देखे? होप किल्स, आशा जो है वो मार देती है। किल्स कर किसको? नेगेटिविटी का मतलब होता है नकारात्मकता, और इनसाइड का मतलब व्यक्ति के अंदर के हिस्से को।
कि हमारी जो आशाएं होती है वो व्यक्ति के अंदर की जो नकारात्मकता होती है, एक ऐसी शक्तियां जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकती है। नेगेटिव थॉट जो होते हैं, नेगेटिव विचार जो होते हैं, नकारात्मक विचार जो होते हैं, हमारे आशाएं उनको क्या करती है, मारती है। क्योंकि यदि हम नेगेटिव थॉट को लेकर चलेंगे तो हम किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से जो है सफल नहीं हो पाएंगे। हमें हर कोई बुरा लगेगा, हम हर किसी के प्रति जो है नेगेटिव विचारधारा को रखेंगे। लेकिन वही अगर अपन पॉजिटिव विचारधारा को लेकर चलेंगे तो हमारे सामने की दुनिया जो है बड़ी खूबसूरत होगी। लेकिन जब हम नेगेटिव विचारधारा को लेकर चलेंगे तो हमारे आसपास का जो भी वातावरण होगा वो हमें नकारात्मक रूप में लगेगा, हमें सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जो बात की गई है कि होप जो है हमारे अंदर की जो नकारात्मकता होती है, जो अंधकार में शक्तियाँ होती है, उसको मारने का काम करती है और एक आशा का नया संचार होता है। एंड फील्स अस, और हमें भर देती है विथ काल्म एंड क्वाइट। क्वाइट का मतलब तो मोशनलेस है, काल्म का मतलब पीसफुलनेस है, दिख लेना ये पीसफुलनेस, और ये हो जाएगा मोशनलेस, गतिहीन। एंड फिल्स अस विथ काल्म एंड क्वाइट, हमें बिल्कुल शांत कर देती है, हमें एकदम से अधीर कर देती है कि भाई आप जो है एकदम से शांत माहौल में रहिए। क्योंकि आशाएं व्यक्ति लेकर चलेगा वो कभी उग्र नहीं होगा। उग्रता तभी आती है जब व्यक्ति के अंदर नेगेटिव थॉट्स होते हैं। जब नेगेटिव थॉट्स हो गए नहीं तो व्यक्ति उग्र नहीं होगा, एरोजेंट होगा नहीं, और जब एरोजेंट नहीं होगा तो उसमें पीसफुलनेस आएगी और क्वाइटनेस होगी, बिल्कुल शांत रहेगा। वो किसी प्रकार से अपने आसपास के वातावरण को जो है वो नेगेटिव में करने से बचेगा। कब बचेगा? जब उसके अंदर आशाएं होगी और वो भी आशाएं उसको आगे के पद पर लेकर जाएगी। तो ये जो 4 लाइन्स थी इसके अंदर राजेंद्र अग्रवाल ने हमें बताने का प्रयास किया, अभी हम भूतकाल में रहे तो होप के अनुसार रहे, फ्यूचर की जो हमारी आकांक्षाएं होगी वो भी जो है होप को लेकर होगी। और होप का सबसे महत्वपूर्ण काम ये होता है कि वो हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है और उसके बदले सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ता है, जिससे हम अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल शांत होते हैं और सौम्य बन जाते हैं। अब आगे देखते हैं, इसने उदाहरण दिया बहुत ही अच्छा कि आशाएं व्यक्ति से क्या क्या काम करवा देती है और वो काम सफल होते हैं। कैसे देखें? होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, ये आशा ही है जिसकी वजह से पक्षी उड़ान भरते हैं। पक्षियों के उड़ान भरने में भी क्या होती है? आशाएं होती है, किसी आशा को लेके जाते हैं। अब वो आशाएं क्या क्या है इन 2 पंक्तियों के अंदर बताई गई है। इन सर्च ऑफ फूड, पहली आशा ये, भोजन की तलाश में। किसके लिए भोजन? फॉर यंग वंस। यंग वंस का मतलब होता है बेबी बर्ड्स। यंग वंस का मतलब क्या होगा? बेबी बर्ड्स। छोटे जो पक्षी होते हैं उनको जो बेबी बर्ड्स बोलते हैं। सर्च का मतलब फाइंड आउट से तलाश करना। तो इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, के छोटे जो बेबी बर्ड्स हैं उन बच्चों के लिए भोजन की तलाश में ये आशाएं होती है जो पक्षी को उड़ाती हैं। एंड मटेरियल, मटेरियल का मतलब होता है स्रोत, मटेरियल का मतलब होता है जो घास फूस, उनके लिए घास फूस होगा। टू बिल्ड देयर होम्स, कि ये आशाएं हैं जो चिड़िया या कोई भी पक्षी तिनका चुग के, तिनका यहाँ उनके मटेरियल के लिए आया है कि तिनका चुग के अपने घर का निर्माण करती है, वो आशाएं हैं। अगर उसको आशाएं नहीं होगी तिनका मिलने की तो फिर वो नहीं उड़ेगी, और नहीं उड़ेगी जब वो अपने घर का निर्माण नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर कवि ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है कि पक्षी जब उड़ता है तो वो भी किसी आशा को लेकर उड़ता है। उसके मन में जो होता है वो लालसाएं होती है, इच्छा होती है, उस बात को लेकर उड़ता है। और वो इच्छाएं अपने छोटे बच्चों के लिए, बेबी बर्ड्स के लिए, वो हो सकता है भोजन की तलाश में जाए, या फिर हो सकता है वो अपने घर को बनाने के लिए जो है तिनके को उठाने का प्रयास करे। तो ये स्टेंजा नंबर 3 और स्टेंजा नंबर 4। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और बात कर लेते हैं वापस। सर्वाइव का मतलब लाइट्स है, समराइज का मतलब गैस है, नेगेटिविटी नकारात्मकता होती है, इनसाइड का मतलब आंतरिक अवस्था होती है, और काल्म का मतलब पीसफुलनेस है, क्वाइट का मतलब मोशनलेस है, और सर्च का मतलब यहाँ जो है तलाश से, फाइंड आउट से है,
यंग वंस का मतलब बेबी बर्ड से है। मटेरियल का मतलब यहाँ सामान है, वस्तुएं हैं, और वस्तुएं पक्षियों के लिए जो वो घास फूस के जो भी होते हैं तिनके, उनके लिए आया है। और होम्स का मतलब मकान होता है, घर होता है। तो मित्रों, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इससे आगे वाले भाग को लेकर चर्चा करेंगे कि आगे वाले भाग के अंदर जो है कवि क्या और उदाहरण देता है हॉप को लेकर। और 2 तो कल अपन ने कर लिए थे, 2 आज कर लिए, 4 इसके स्टेंज आज हो चुके हैं। आगे के भाग में हो सकता है कल हम इसको पूरा कर लें। तो नियमित रूप से हमारे वीडियो को लगातार देखिए। कंटिन्यूटी के अंदर चल रहे हैं वीडियो, और आपकी भी कंटिन्यूटी लगातार बनी रहनी चाहिए। कोई भी वीडियो आप मिस न करें। अगर आपने कोई वीडियो मिस कर दिया तो आपकी वो चेन है बनी हुई, वो चेन टूट जाएगी, फिर आपको हो सकता है वो चीज़ थोड़ी कम समझ में आए। तो उम्मीद है साथियों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का प्रयास करें, अपने साथियों को बताएं, ताकि वो भी जो है इस लेक्चर का फ़ायदा उठा पाए। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं दिनेश कुमार आज के लिए यहीं विदा लेता हूँ। कल वापस मिलेंगे इसी पोएम के एक नए भाग को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।